सोचिए अगर कोई सिर्फ आपके आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट्स का मिसयूज करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल ले, या फिर किसी ने आपके बायोमेट्रिक्स का गलत इस्तेमाल करके सिम कार्ड या बैंकिंग सर्विसेज को एक्टिवेट कर लिया और आपको पता ही ना चले, तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद उस टाइम पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि फ्यूचर में आपके आधार कार्ड को लेकर कोई ऐसी अनहोनी ना हो पाए या फिर आपके आधार कार्ड के साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। चलिए बताता हूं कैसे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो आप सभी आधार कार्ड धारकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, आपके पैन कार्ड से लिंक है, आपके वोटर ID कार्ड से लिंक है और आपके आधार कार्ड पर आपका सिम कार्ड चल रहा है। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, स्किप मत करना, पूरा जरूर देख लेना। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बट इस 4-5 मिनट की वीडियो को देखकर आपकी बहुत सहायता हो सकती है और फ्यूचर में आने वाले कई समस्याओं से आप बच सकते हो। एक्चुअली आज के समय में आधार कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप सभी आधार कार्ड धारकों को UIDAI ने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक्स को लॉक एंड अनलॉक करने की आपको फैसिलिटी दी है, जिससे आप अपने आधार कार्ड को बैठे बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही क्विकली जब आप चाहो तब और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हो। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर UIDAI की तरफ से एक नई वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है, जिस पर आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या काम आपको करना होगा, किस तरीके से आप आधार के किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हो, कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। बहुत ही छोटी सी सेटिंग आपको आपके आधार कार्ड में कर लेनी होती है ताकि फ्यूचर में कोई भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर आधार कार्ड की इस नई वेबसाइट को ओपन करना है। कैसे ओपन करोगे इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एक बार आप समझ लो। आप यहाँ पे देख लो ऊपर की साइड में, जहाँ पे URL में myAadharBeta.uidi.gov.in ये वेबसाइट है। इस पर आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर इसको आप ओपन कर लोगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट का इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आधार कार्ड की जितनी भी सर्विसेज UIDAI की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट कर दी गई हैं, बहुत आसान और समझने लायक कर दी गई हैं, कोई भी इनको समझ सकता है। अब देखो, जिस सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च सर्विसेज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज के नाम ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही निकल कर आ जाएंगे। मतलब UIDAI की तरफ से जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सब आ रही हैं। जिसमें थोड़ा सा ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक्स की ये फैसिलिटी मिलती है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस सर्विस में UIDAI की तरफ से कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो जिसके बारे में बताया जा रहा है। आप यहाँ देख लो लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक्स में क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही आप अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक्स को लॉक कर देते हो तो क्या होता है आपके आधार कार्ड के साथ। सबसे पहले तो आपका जो फिंगरप्रिंट्स है, आपके जो आपकी जो हाथों की उंगलियां होती हैं, इस उंगलियों को स्कैन करके आपके आधार कार्ड पर लगाया हुआ होता है। यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स आपके आधार कार्ड पर दर्ज होते हैं। तो जब कभी भी आपको सिम लेनी होती है या फिर आप किसी भी CSP पॉइंट पर जाकर आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालते हो, बैंक में eKYC करते हो, ये सारी काम आपके आधार फिंगर से ही होता है। तो जैसे आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर देते हो तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो लॉक हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। अब अगर आपके आधार कार्ड की फिंगर्स का किसी ने क्लोन बना लिया होगा या किसी के पास आपका डेटा होगा तो वो कितनी भी कोशिश करेगा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा ये है कि आधार कार्ड में आपका फेस भी स्कैन रहता है। तो कई बार क्या होता है कि अब फेस स्कैन करने की भी फैसिलिटी UIDAI ने दे दी है। कई बार क्या होता है कि बैंक में या कहीं पर भी आपकी फिंगर्स अगर नहीं आ रही होती हैं तो आप अपना फेस स्कैन करके भी आपकी KYC डन करते हो। तो ऐसे में फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, आपकी वीडियो बना ली किसी ने और आपकी वीडियो किसी के पास मौजूद है कुछ सेकंड्स की, जहां पर आपके फेस को दिखाकर वो KYC कर सकते हैं। ऐसे सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो क्या होता है कि आपका आधार की बायोमेट्रिक जैसे आप लॉक कर देते हो तो बायोमेट्रिक्स के साथ साथ आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ आपका फेस भी लॉक हो जाता है, जिससे अगर कोई भी आपके फेस को स्कैन करके भी कोशिश करेगा फ्रॉड करने की तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में आपकी जो आंखें होती हैं, आपकी आंखें भी आपके आधार कार्ड पर दर्ज रहती हैं। तो जैसे आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर देते हो तो आपकी जो आंखें हैं वो भी लॉक हो जाती है, फिर आपकी आंखें भी वर्क नहीं करेंगी किसी भी काम को करने के लिए। इस प्रकार से आपके जो आधार कार्ड की जो बायोमेट्रिक्स है वो टोटली आपकी लॉक हो जाती है, फिर कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करेगा नहीं हो पाएगा। अब देखो, जब कभी भी आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है कि भाई आपको फिंगर स्कैन करना है, फेस स्कैन करना है या फिर आधार कार्ड सेंटर पर जाकर आपको आधार कार्ड में करेक्शन करना है जिसकी वजह से आपको आंखें स्कैन करानी रहती है, तो ऐसे में आप अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक्स को कुछ मिनट्स के लिए अनलॉक कर सकते हो। ये भी फैसिलिटी UIDAI ने आपको दी है। आप चाहो तो बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करके ऐसे ही परमानेंटली छोड़ सकते हो या फिर उसको लॉक कर दो। आधार की बायोमेट्रिक्स को लॉक करने में क्या होता है कि जितने भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस
कोई भी आपके आधार कार्ड पर करना चाह रहा है वो सारे रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक्स को कैसे लॉक करोगे, अनलॉक करोगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप थोड़ा सा नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको आई वांट टू लॉक बायोमेट्रिक्स और अनलॉक बायोमेट्रिक्स दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉक बायोमेट्रिक्स वाले ऑप्शन को चूज़ करके लॉग इन टू लॉक बायोमेट्रिक्स वाले इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है एंड देन लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड लॉगिन कर लेंगे और फिर आप सक्सेसफुली आधार कार्ड के इस नए पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में आकर यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड दैट लॉकिंग माई बायोमेट्रिक्स ये जो लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक करके एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे लॉक बायोमेट्रिक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना आप जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे सक्सेसफुली आपकी जो आधार कार्ड की बायोमेट्रिक्स हैं वो लॉक्ड हो चुकी हैं। अब कोई भी अगर आपके आधार कार्ड की फिंगर्स का इस्तेमाल करके, फेस को इस्तेमाल करके, आपकी आँखों को इस्तेमाल करके कोई भी ट्रांजैक्शन अनऑथराइज ट्रांजैक्शन करना चाहेगा, फ्रॉड करना चाहेगा, अब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब आपका बैंक अकाउंट, आपका सिम कार्ड, आपका जितनी भी चीज़ें आपके आधार कार्ड से लिंक हैं सारी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो इसी के साथ आगे का भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनलॉक बायोमेट्रिक्स लिखा हुआ है। अब अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर इसी प्रकार से इसी वेबसाइट पर आएंगे, लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ये अनलॉक बायोमेट्रिक्स का ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के लिए क्या करना है, फिर से आपको आई अंडरस्टैंड आफ्टर अनलॉकिंग आई विल बी एबल टू यूज़ फिंगरप्रिंट्स, फेस और आइरिस ऑथेंटिकेशन ये लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन को ऐसे एक्सेप्ट क्लिक कर दोगे यहाँ पे एंड देन लॉक बायोमेट्रिक्स फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप 10 मिनट के लिए बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन को चूज़ करोगे। 10 मिनट के लिए आपकी बायोमेट्रिक्स अनलॉक रहेंगी एंड देन 10 मिनट के बाद वापस लॉक्ड हो जाएंगी। आपको दोबारा से आपकी बायोमेट्रिक्स को लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर यूआईडी ने ये सबसे बड़ा आपको बेनिफिट दिया है, सबसे बड़ा फीचर दिया है। अब अगर आपको परमानेंटली आपको आपकी बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, अनलॉक बायोमेट्रिक्स परमानेंटली। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपकी जो बायोमेट्रिक्स हैं वो तुरंत के तुरंत आपकी अनलॉक हो जाएंगी बिना किसी ओटीपी के। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से आप अपने आधार कार्ड की सुरक्षा को बढ़ा सकते हो। तो अब अगर आप अपने आधार कार्ड को और आधार कार्ड से लिंक सभी चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो तो इस सर्विस का यूज़ ज़रूर कर लो। अपने आधार कार्ड को तुरंत अभी अपने आधार कार्ड की जो बायोमेट्रिक्स हैं तुरंत उसको लॉक करके रख लो, आपके हाथ में है, कभी भी अनलॉक करना जब भी ज़रूरत पड़े आप कर लो। इतना ही काम करना होगा ताकि फ्यूचर में आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड आपके साथ ना हो पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो क्योंकि ऐसी ही काम की फायदेमंद वीडियोस हमारे पेज पर, चैनल पर आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।